हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस में है। क्लियर है? तो इसमें मैंने आपको 3 वीडियोस बहुत पहले करवा रखी थी। देखो, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम पहले मैंने आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पहले से स्टार्ट करवा दिया था। तो उसमें मैंने आपको 3 वीडियोस दी थी, ठीक है, 3 वीडियोस मैंने आपको करवा रखी हैं। अब दोबारा से मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट किया है क्योंकि स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका मार्च में एग्जाम है। बीएससी 1 ईयर जो 1 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्च में एग्जाम है, तो दोबारा से ये सीरीज हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है? तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे मैंने आपको 3 वीडियोस दी हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली वीडियो का, दूसरी वीडियो का, तीसरी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपके पास 4th वीडियो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे। ठीक है, अब देखो, हमारी जो सीरीज है बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, यानी बीएससी 2 की भी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, और बीएससी 3 की भी मैं करवा रही हूँ। क्लियर है इतनी बात? तो अभी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, इस वीडियो में मैंने आपको 3 वीडियोस इसकी पहले दे रखी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने चेक नहीं करी है वो वीडियोस, यानी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और वो वीडियोस चेक कर लेना। क्लियर है इतनी बात? आज इस वीडियो में हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल चार्ज टू इंटरमीडिएट एंड डायनिक स्पीसीज। देखो, ये जो आपका पार्ट है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकलवाना पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे आपकी 2 से 3 वीडियोस और आएंगी। ठीक है, 3 वीडियोस पहले दे रखी हैं, ये 4th वीडियो, 2 से 3 वीडियोस और आएंगी। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कोरिंग है और ईजी है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर है इतनी बात? अभी देखो, एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है। अगर उनके कोई डाउट्स आते हैं तो वो कहाँ पे पूछें। देखो, टेलीग्राम पे ग्रुप है मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जो डाउट्स है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप वहाँ पे अपना डाउट शेयर कर लेना, तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो आपकी क्वेरीज हैं जो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @मिस केमिस्ट्री 11। ठीक है, ये 11 है, @मिस केमिस्ट्री 11। बस टेलीग्राम पे जाके आपको ये सर्च करना है, मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से आपको मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर लेना जाके। इतनी बात क्लियर है? अब हम हमारी वीडियो है जो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपके 5 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स का हम निकालना सीखेंगे। 2-3 मॉलिक्यूल्स और हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, 2-3 आपको करने के लिए दे दूंगी। ठीक है, तो आप भी करके बताइएगा और कमेंट करके जरूर बता दिया करो भाई कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं समझा पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ तो उसको मैं इंप्रूव कर पाऊँ, लेकिन ये तो मुझे पता चलेगा अगर आप फीडबैक दोगे। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा रही हूँ तो भी बताया करो, बुरा पढ़ा रही हूँ तो भी बता दिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताया करो, तभी मुझे पता चलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात, जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज है किसी भी आयनिक स्पीसीज का, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो अपनी नोटबुक पे फॉर्मूला उतार लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हेडिंग डालेंगे। नोट्स में साथ साथ में बनवा देती हूँ, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, इन फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हेडिंग डालेंगे। जो 3 वीडियोस है, पहली, दूसरी, तीसरी, उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो चेक कर लेंगे आप। और जैसे जैसे मैंने वहाँ पे करवा रखा है, अपनी नोटबुक पे उतार लेना। ठीक है, लेक्चर 1 के आप नोट्स अलग बनाना, लेक्चर 2 के अलग से, लेक्चर 3 के अलग से, ये है हमारा लेक्चर 4, ताकि आपको समझ में आ जाए और दोबारा वीडियोस ना देखनी पड़े कि पहली वीडियो में क्या करवा रखा है मैम ने, सेकंड वीडियो में क्या करवा रखा है। तो ऊपर लिख लिया करो, पहली वीडियो ये है मिस केमिस्ट्री की, तो पहली वीडियो में क्या करवा रखा है वो सारा आ जाएगा मटेरियल। उसके बाद दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, जिस पे भी आए उस पर लिख लेना वीडियो सेकंड, तो सेकंड में मैंने क्या करवा रखा है, तो वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देती हूँ, जो फॉर्मल चार्ज
को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ, आप देख लीजिए इसको @misschemistry11 है। ठीक है, हाँ जी, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी हम निकालेंगे। ठीक है, जिसका भी हम निकालेंगे उसका आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं। ठीक है, ब्रैकेट माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, एन भी लिख रही हूँ, ये है हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये आता होगा निकालना, मैं ऐसे नहीं बोल रही नहीं आता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में कई बार हम ऐसे करते हैं, ये चीज़ें ऐसे वाली चीज़ें छोड़ जाते हैं कि हम वहाँ पे कर लेंगे, वहाँ पे तो हो ही जाएगा हमारा, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि हम जो इजी वाली चीज़ें हैं ना वो भी भूल जाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें रिवाइज करके जाया करो। ठीक है, मेरा मानना तो ये है, सारी चीज़ें रिवाइज हमें करनी चाहिए, चाहे हमें आती हो चाहे हमें ना आती हो। क्लियर है, तो ये भी फॉर्मल चार्ज क्या है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस, ठीक है, ये आपका अलग है, इसमें माइनस करोगे ये वाला, एग्जाम्पल समझेंगे इसको, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 की एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। पहले हम देखेंगे कार्बन पे। ठीक है, हमें ना अलग अलग से निकालना पड़ता है, किस तरीके से, जैसे CH3 हम ये ले रहे हैं, CH3 रेडिकल, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, एक एक करके करेंगे सारा, तो हम CH3 रेडिकल का इसका कर रहे हैं, तो इसको हम खोल के लिखते हैं कि इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं, एक है हमारे पास रेडिकल। ठीक है, इसके ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो पहले हम देखेंगे कार्बन एटम के ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर हम देखेंगे हमारा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो इस पे हम लिखते हैं कार्बन। अभी ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसका कर रहे हैं, कार्बन एटम का। ठीक है जी, तो मुझे ये बताओ कार्बन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं। ठीक है, ये तो आपको कोई पूछ लेना सोते हुए को भी तब भी पता होना चाहिए, 4 होते हैं। ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, एक ब्रैकेट और लगा दो बाहर, 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद निकालना है आपको, माइनस कर दोगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। ठीक है, आप ये देखोगे कि इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ऐसे ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो ऐसा ही प्रेजेंट है, एक है, ये रहा, दिख रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कार्बन के साथ कितने बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो ये रहे, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे कितने हैं, एक ये रहा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6। ठीक है, इतनी बात, बस बंद कर दो। उसके बाद जब इसको कैंसिल करोगे तो इस पे कितना आएगा, 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, कितना आ गया, 4 माइनस 1 प्लस 3, कितना आ गया, 4 माइनस 4 0, यानी कार्बन पे कितना फॉर्मल चार्ज आया हमारे पास, 0। ठीक है, अब हम देखो हाइड्रोजन का निकालना है। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो आप अलग अलग से नहीं निकालोगे, आप एक ही हाइड्रोजन पे निकालोगे। क्लियर है, तो एक इस पे किसी पे भी देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइड्रोजन एटम का अगर हम देखें तो मुझे ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, 1। ठीक है, ले दो के इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ फटाफट से, क्योंकि ये कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग था, कार्बन के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, हाइड्रोजन पे नहीं था, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 है।
ठीक है, हाइड्रोजन पे तो नहीं प्रेजेंट है, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन पे अवेलेबल होता तो हम हाइड्रोजन पे लिख देते, लेकिन हाइड्रोजन पे तो है ही नहीं तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे हाफ। बॉन्डिंग बताओ फटाफट से, बॉन्डिंग कितने हैं? तो देखो मैं बोल रही हूँ किसी का भी, अब ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग हाइड्रोजन का निकालोगे, अलग अलग का निकालो चाहे एक का निकालो, सेम ही आएगा, इन्वायरमेंट सेम है, कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, कितने हमारे पास इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डिंग है, वो सब में सेम आएंगे, चाहे आप एक में निकालो अलग अलग में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसमें निकाल रही हूँ, एक इस वाले हाइड्रोजन में निकाल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे आप? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग तो 0 आ गया, हाफ। अब बॉन्डिंग देखनी है, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कितने आ गए? 1 और 2, समझ रहे हो? अब कार्बन में हमने देखो, कार्बन जो था ना इसके साथ भी अटैच था, इसके साथ भी अटैच था, इसके साथ भी अटैच था, तो हमने सारे कैलकुलेट करे। ठीक है, किसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसका ही तो बॉन्डिंग देखेंगे, इसका थोड़ी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस हाइड्रोजन का निकालेंगे तो सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखेंगे, ऐसे ही इसका देखेंगे तो इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, अगर सपोज इसका देख रही हूँ तो कितने आगे बॉन्डिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रही है? तो यहाँ से इसको कैंसिल करो। ठीक है, जब इस पे मैंने क्या किया, इसको कैंसिल किया तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स? 1 - 1, तो कितना आ गया? 0। यानी हाइड्रोजन पे भी क्या चार्ज आया हमारे पास? सॉरी, कार्बन पे कितना आया है? 0, और जो हाइड्रोजन एटम है उस पे भी कितना आया है? 0। यानी फॉर्मल चार्ज हमारे पास कार्बन पे भी 0 है और हाइड्रोजन पे भी क्या है? 0 है। यानी हमारे पास जो फ्री ये जो रेडिकल है मिथाइल रेडिकल, इस पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, समझ में आ गया? अब हम आगे करते हैं, कार्बोकेटाइन का केस कर लेते हैं, फिर कार्बेनाइन का केस कर लेंगे, ये कर लेते हैं। अब जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, किसका हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं? कार्बन का, तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन का निकालेंगे, फिर वो लिखेंगे, और जो बातें मैंने यहाँ पे बताई है वो अपनी लैंग्वेज पे लिख लेना। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम करते हैं। देखिए, जो सेकंड केस है वो हम लेते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन का। ठीक है, अब मिथाइल कार्बोकेटाइन हमें पता है कि CH3 होता है, CH3 पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बारी ऐसे होता है कि जो मिथाइल कार्बोकेटाइन हम ये नहीं पता चलता कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आएगा या फिर हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखो मिथाइल कार्बोकेटाइन में बता थोड़ी रखा है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमें नहीं बता रखा। तो हमें नाम से तो पता चल रहा है कि भाई ये वाला मिथाइल कार्बोकेटाइन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। अब किसी पे भी हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है, इसको मैं खोल के तो बाद में बताती हूँ आपको। इसको ना इस तरीके से लिखते हैं CH3। इसको कई बार तो स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं, कई बार इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से, तो वो चीज़ें पता नहीं चलती। ठीक है, तो ये हमें पता किससे चलेगी? फॉर्मल चार्ज से। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको देखें, सपोज ये हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, क्लियर है? अभी हम कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखें, कार्बन के ऊपर निकाल रही हूँ। ठीक है, कार्बन के, सिंपल कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो आप ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 4 माइनस। ठीक है, ब्रैकेट नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है? है नहीं है। क्यों? मैंने क्या बोला है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में प्रेजेंट हो। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब इसके ऊपर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब देखो कार्बन सबके साथ शेयर है, इसके भी साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो हम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सबका लिखेंगे 1 2, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 लिख देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 3। ठीक है, तो अब करेंगे 4 - 3, तो चार्ज कितना आ गया इस पे? प्लस का 1। ठीक है, 1 नहीं आया ना, पॉजिटिव का 1 आ गया। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब हम हाइड्रोजन का, मैंने बोला है कि किसी का भी निकाल दो, जरूरी नहीं है कि सबका निकालोगे, सिंगल एक हाइड्रोजन का ले सकते हो आप। तो जब हाइड्रोजन का कैलकुलेट करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो मुझे ये बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ठीक है, कोई बॉन्डिंग में है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग में है इसके इलेक्ट्रॉन? नहीं, तो 0, हाफ ऑफ
अब इसके बॉन्डिंग में कितने हैं, बस वही चीज, वही केस आएगा। अगर इसका निकाल रहे हो इस हाइड्रोजन का, तो सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग सिर्फ ये देखोगे, ना कि ये, ठीक है जी। अगर इसका निकाल रहे हो तो इसका बॉन्डिंग देखोगे, अगर ये निकाल रहे हो तो इन दोनों का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखोगे। अब ये निकाला है तो इन दोनों का देख लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि कार्बन पे हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज था वो कितना है, +1, और हाइड्रोजन पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज है 0, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम ओवरऑल फॉर्मल चार्ज देखें, यहाँ पे जो मिथाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास ये है CH3, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है, जो मतलब +1 जो फॉर्मल चार्ज है वो किस पे है, कार्बन एटम पे, हाइड्रोजन पे तो 0 है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ना कि हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना होता है, क्लियर है। ये थी हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल, इसको नोटबुक पे उतारिए अपने। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है, जो थर्ड एग्जाम्पल है वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दी है, जो है हमारे पास मिथाइल कार्बियनाइन, ठीक है। जो मिथाइल फ्री रेडिकल केस था वो भी हमने कर लिया, कार्बोकेटाइन का केस था वो भी हमने कर लिया है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, और मिथाइल जो कार्बियनाइन है वो एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया है, और इसका फॉर्मल चार्ज आप बताएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आया है, ठीक है, ठीक है जी। अब हम करेंगे कार्बीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है इस तरीके से। देखो सबसे पहली बात, जब भी कोई फॉर्मल चार्ज निकालने की बात आती है, ठीक है, तो आपको नाम दे दिया जाता है। कई बार ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बना के देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको चीज़ें आनी चाहिए कि इसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके से शायद ही बना के दे, कई बार तो ये नाम से ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। कार्बन का ये होता है, अगर हम कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखें तो मुझे ये बताओ, वही चीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 होते हैं कार्बन पे। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग बताओ, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे तो कितने हैं, 1 2 है, यहाँ पे लिखोगे आप हाफ। इसके बताओ बॉन्डिंग में कितने हैं, कार्बन इसके साथ भी बॉन्डिंग है, कार्बन इसके साथ भी बॉन्डिंग में है, तो 1 2 3 4, तो 4 ये आ गया, ठीक है। इतनी बात, जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 2, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 4 - 4, तो चार्ज कितना आ गया आपका, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम 0, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन पे देखोगे तो हाइड्रोजन पे आपका क्या है, सेम चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो नॉन बॉन्डिंग कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था, ना कि हाइड्रोजन पे, तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, सॉरी हाफ। और इस हाइड्रोजन का देखो, चाहिए इस हाइड्रोजन का देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बॉन्डिंग कितने हैं इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कैंसिल करोगे तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, यानी अगर हम कितना आ गया, 0। अगर हम कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखें तो कितना है, 0, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखें तो कितना है, 0। यानी अगर हम देखें कि हमारे पास जो कार्बीन है ये क्या है, आपके पास न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है जी। ये अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे हम नाइट्रीन कर लेते हैं अभी, ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। देखिए अब हम करते हैं नाइट्रीन का केस, ठीक है। तो जो नाइट्रीन है आपके पास, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये, यानी इसमें आपके पास एक नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है, एक कार्बन एटम अवेलेबल है और 3 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन का अलग से निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, कार्बन का अलग से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन में से आप किसी एक हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तीनों का अलग अलग मत निकाल के आना, ठीक है, टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आएगा तो सेम ही आएगा, क्लियर है। अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर देखें फॉर्मल चार्ज, तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कार्बन नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ठीक है, 5 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत पहले से हमें ये चीज़ें आ जाती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्लियर है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हैं, 5।
क्लियर है। अगर हम देखें नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कितने हैं, 1 2 3 4, दो है ना लॉन पेयर, एक ये रहा एक ये रहा, तो कितने हैं टोटल 1 2 3 4, तो 4 हो गया। क्लियर है। अब आ गया हमारे पास हाफ। ये बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हम नाइट्रोजन का देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन मुझे ये बताओ किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा। किसके साथ कर रहा है, वो कार्बन के साथ, सिर्फ कार्बन के साथ कर रहा है, तो हम बॉन्डिंग भी उसी का ही देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो कितने हैं इसके, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो हो गए। अब इसका जब हमने कैंसिल किया तो कितना आ गया 1। ठीक है, कितना आ गया 1, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो 5 - 5 कितना आ गया आपका 0, यानी नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन का। ठीक है, हम कार्बन का देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं इस पे, 4, कार्बन पे 4 है। उसके बाद मुझे ये बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे अवेलेबल थे, कार्बन पे कुछ भी नहीं है, तो 0। कितना आ गया हाफ। अब मुझे ये बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन देखो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बताओ, एक तो नाइट्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो सबका कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना आ गया 8, समझ में आ गया। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 4। ठीक है जी, तो 4 - 4 कितना हो गया 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया हमारे पास कार्बन के ऊपर 0। अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो मैंने बोला है किसी का भी निकाल दो, किसी का भी निकाल दो। मुझे ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन पे, 1 होता है, ऊपर वाले का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग बताओ, नॉन बॉन्डिंग अवेलेबल है, नहीं है। ठीक है, 0 प्लस हाफ। अब मुझे ये बताओ बॉन्डिंग कितने हैं, कार्बन इसके साथ सिर्फ जो हाइड्रोजन है ये वाला कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब कैंसिल होता है तो कितना आएगा 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका देखो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0, हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0, यानी हम ये बोल सकते हैं जो नाइट्रीन है आपका वो भी क्या है, एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन पे 0, कार्बन पे 0, हाइड्रोजन पे 0। ठीक है, इतनी बात तो ये हमारे पास हो गई हैं। 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो आपकी प्रैक्टिस है, ये तो आपकी ही प्रैक्टिस है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया इन चीज़ों का तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए पर आराम से निकाल सकते हो उसका। ठीक है, तो 2 मैं आपको करवा देती हूँ, आपको भी कुछ दे देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और भी आपके बुक्स में अवेलेबल होंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज के जो एग्जाम्पल्स हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आ जाएगा जब आपने कॉन्सेप्ट चीज़ें सीख लिया किसी चीज़ का तो उसको ना अप्लाई किया करो। अब ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है कॉन्सेप्ट सीख लिया अब हम एग्जाम में जाके कराएंगे, आराम से कराएंगे, ऐसे नहीं होता है। कम से कम ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, यहाँ पे मैंने 7-8 एग्जाम्पल्स करवाई, और खुद से कम 10-15 एग्जाम्पल आप खुद से करो ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो ताकि दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, इतनी अच्छे से करो। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी उसका रिविजन ज़रूरी है, रिविजन हमेशा किया करो किसी भी चीज़ का, चाहे वो ईजी है डिफ़िकल्ट है मैटर नहीं करता। एग्जाम में एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हर चीज़ का रिविजन ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ आपको। देखिए 2 एग्जाम्पल और मैंने कंसीडर की है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको एज अ होमवर्क दी थी है ना पीछे, एक एग्जाम्पल इसमें से मैं आपको कोई होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप कर पाओ। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक में देख लेना आपको कौन सी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं वो कर लेना। ये आपका होमवर्क है, इजी वाला दे देती हूँ आपको। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। अभी देखो अब क्या करोगे इसमें मुझे बताओ। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो आप नाइट्रोजन का निकालोगे इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन का निकालोगे, कार्बन का निकालोगे और किसी हाइड्रोजन का निकाल दोगे। ठीक है, इतनी बात। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेना, आप देख लेना किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बस उस पर लगा देना। ठीक है, इतनी बात ये आप करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे भाई, तभी आपको समझ में आएगा और मुझे पता चलेगा कि किन स्टूडेंट्स को समझ में आया है। ठीक है, इतनी बात। अभी हम ये करते हैं ये जो हमारी बी वाली एग्जाम्पल है, इसको करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबा देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने
फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं, हमारी लास्ट एग्जाम्पल है आज की। चलो बिल्कुल इजी है, किसी का भी निकाल दो, नाइट्रोजन किसी का भी नहीं, नाइट्रोजन का निकालो, ठीक है। नाइट्रोजन का निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 0, ठीक है। हाफ है, कोई नॉन बॉन्डिंग है नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं बॉन्डिंग, अभी देखो 2 तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 4 6 8, तो कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कितने आ गए यहाँ पे 4, कैंसिल करके 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना आया 5 - 4, तो फॉर्मल चार्ज कितना है 1 + 1, ठीक है। उसके बाद किसी ऑक्सीजन का निकाल दो, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, ये भी ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो किसी का भी निकालो। मुझे ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 6, ठीक है। अब ये बताओ मुझे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इस ऑक्सीजन पे, अगर इस पे देखोगे तो भी 4 हैं, 1 2 3 4, इस पे देखोगे तो भी 4 है, किसी का भी निकाल दो। तो अब इसका निकाल रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, प्लस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ फटाफट से, नाइट्रोजन के साथ है ये भी और ये भी, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 ये रहा, ठीक है। जब इसका करोगे तो कितना आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 - 6, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया आपका 0। यानी अगर हम नाइट्रोजन पे देखें तो फॉर्मल चार्ज हमारा कितना आया है 1 आया है, यानी प्लस का 1, और ऑक्सीजन पे देखें तो हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आया है 0, ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है, ये क्या था हमारे पास नाइट्रोनियम आयन, तो नाइट्रोजन पे आपका +1 फॉर्मल चार्ज आया है और ऑक्सीजन पे कितना है 0, तो हम क्या बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा इस नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, तो इसलिए इसका नाम क्या है नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। इतनी बात, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल्स, 2 मैंने आपको एग्जाम्पल एज अ होमवर्क दी है, तो पक्का कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर आप बताओगे तभी मैं समझूंगी आपको समझ में आया है नहीं आया, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी समझ में नहीं आया, ठीक है जी। तो और एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में देखोगे, ठीक है, बुक्स में देखोगे कि कितने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, वो सारी कर लेना। कोई भी डाउट्स आता है तो टेलीग्राम पे मुझे बता देना, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे वहाँ पे शेयर कर देना, स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आपस में, नहीं करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी वहाँ पे। क्लियर है इतनी बात। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा है फॉर्मल चार्ज निकालना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। 2-3 वीडियोस और आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या होती है, कोई भी वीडियो आती है कोई भी, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो, ठीक है। अगर आप सपोज करो अगर आप रिएजेंट्स देख रहे हो, ठीक है, अगर आप रिएजेंट्स देख रहे हो तो एक रिएजेंट आपको मिला DDQ, लेकिन बाकी के रिएजेंट्स आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे प्लेलिस्ट चेक, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, तो सारे जितने भी मैंने आपको रिएजेंट्स करवा रखे हैं 20 के 20 रिएजेंट्स, उसका आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन चेक किया करो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें अवेलेबल होती है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही आप मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, वहाँ पे आपको पार्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये पढ़ लेना भाई, ठीक है। 3 पार्ट्स मैंने पहले करवा रखे हैं, चौथा ये रहा, और 2-3 वीडियोस आएंगी वो मैं आपको करवा दूंगी। क्लियर है इतनी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।